प्रदेश में हर तबके के घर का सपना साकार करने वाला राजस्थान आवासन मंडल अब मांग के आधार पर आवास बना कर देगा। आवासन मंडल ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। मंडल की इस परिवर्तन की बानगी मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना में देखी जा सकती है। इसी के साथ आवासन मंडल अब कर्मचारियों को भी सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत आवास उपलब्ध कराएगा। हमारी ये खास रिपोर्ट। हाईटेक होगा आवासन मंडल। आवासन मंडल ने बदली अपनी पुरानी पद्धति। अब डिमांड के आधार पर मिलेंगे आवास। पहले बनाए आवास फिर बेचने की परंपरा बदली। मंडल ने 2 योजनाओं से ही की इसकी शुरुआत। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना, मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना से शुरुआत। जल्द जारी होगी मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना। राजस्थान आवासन मंडल ने अपनी परंपरागत कार्य प्रणाली को बदलते हुए अब डिमांड के आधार पर आवास बना कर देने की कवायद में जुट गया है। आवासन मंडल ने इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना के रूप में कर दी है। इसे सेल्फ फाइनेंस स्कीम नाम दिया गया है। आने वाले दिनों में आवासन मंडल सरकारी कर्मचारियों को भी डिमांड यानी मांग के आधार पर आवास बना कर देगा। अब हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जहां भी हमको मांग आ रही है वहां पर हम आवास बना रहे हैं। जैसे हमने मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी योजना जारी की तो उसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के रूप में जारी कर रहे हैं। लोगों से, उनके आवंटियों से या जो आवेदक हैं उनसे उनका किश्तों में पैसा ले रहे हैं, 9 किश्तों में, और उन्हीं के पैसे से हम उसको निर्माण करके दे रहे हैं। अब तक जहां आवासन मंडल बिना मांग के ही अलग अलग श्रेणियों को आवास उपलब्ध करवाता रहा है, इसी का परिणाम रहा है कि प्रदेश में नई सरकार के गठन से पहले तक मंडल के 20,000 से ज्यादा आवास बिक नहीं पाए। लेकिन सरकार बदलते ही आवासन मंडल ने अपनी कार्यप्रणाली के साथ ही नीति में भी बदलाव किया है। पिछले 6 महीने में आवासन मंडल 4,500 से ज्यादा आवास बेचान कर चुका है। आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा खुद इस बात को मानते हैं कि पहले अगर मांग के आधार पर आवास बनाए जाते तो हजारों की संख्या में मंडल के आवास बिना बिके नहीं रहते। पहले आप देख रहे हैं बहुत सारी बड़ी संख्या में बिना बिके हुए आवास रखे हुए हैं। तो वो मैं ऐसा समझता हूं कि शायद ऐसा रहा होगा कि आवास बना दिए लेकिन उनकी डिमांड सर्वे नहीं किया गया या मांग के आधार पर आवास नहीं बनाए। आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि डिमांड के आधार पर आवास बनाने के लिए आवेदक से आवास की 10% राशि किश्त के रूप में ली जाती है। इसी पैसे से आवास का निर्माण करवाया जाता है। इससे मंडल पर वित्तीय भार भी नहीं बढ़ेगा। अरोड़ा ने मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और प्रहरी आवास योजना का उदाहरण देकर भी बताया। केवल 576 आवास बनाने थे, उसके लिए हमको 700 से अधिक आवेदन आए, तो हम ओवर सब्सक्राइब हुए। उसके बाद हमने सब लोगों से 10% के रूप में 1,70,000 रुपए की राशि वसूल की और उसी पैसे से हमने निर्माण प्रारंभ कर दिया। और मुझे ये बताते हुए खुशी कि वो निर्माण बहुत ही द्रुत गति से प्रतापनगर में चल रहा है। बहरहाल समय की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान आवासन मंडल ने अपनी पुरानी नीतियों में बदलाव कर दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस कवायद में जहां आमजन को सस्ते और गुणवत्ता वाले आवास मिलेंगे, वहीं मंडल की रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। जन टीवी के लिए योगेंद्र पंचोली की रिपोर्ट, जयपुर।